पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह फुल एक्शन मोड में हैं। उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि काम को जल्दी से जल्दी निपटा लेना है, नहीं निपटाने वाले समझ ले वेतन रुक जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। पटना को 4 नए अंचलों में बांटा गया है और इन अंचलों का काम बांट दिया गया है। हालांकि कार्यालय अभी अलग अलग नहीं किए गए हैं। कार्यालय फिलहाल एक ही जगह चल रहा है, पटना के कुम्हरार इलाके में। अचानक पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने तमाम चीजों को खंगाला और लंबित मामलों को देखकर गर्म भी हो गए। 3 कर्मचारियों का वेतन तत्काल रोक दिया और साथ ही साथ सख्त चेतावनी दी कर्मचारियों को कि अगर काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औचक निरीक्षण किया है पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने और 4 अंचल जो नवसृजित है, पटना सदर, पटना सिटी, पाटलिपुत्रा और दीदारगंज का औचक निरीक्षण किया है। और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि 75 दिन से ज्यादा अगर कोई फाइल लंबित है तो उसको शीघ्र से शीघ्र निष्पादित करें, उसका निष्पादन करें। सख्त निर्देश पटना डीएम की तरफ से दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि जनता की कोई व्यवस्था जो है बेहतर सुविधा के लिए दी जाती है, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। तो पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने क्या कुछ कहा निरीक्षण के दौरान, आपको बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। बड़ा था, इसमें पूरा पटना शहर शामिल था और बड़ी संख्या में मामले म्यूटेशन के और परिमार्जन के आते थे, जिसके कारण लंबित रहते थे। तो इसको 4 भागों में विभाजित करने का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था सरकार को और वो स्वीकृत हो गया है। इसमें पटना सदर अंचल एक पुराना वो रह जाएगा और उसके बाद पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल और एक पाटलिपुत्रा अंचल, ये 4 अंचल हो गए हैं। और इनका म्यूटेशन, परिमार्जन और नापी इत्यादि का अलग अलग बिल्कुल पोर्टल पर करा दिया गया है विभाग के द्वारा। और कर्मी की प्रतिनियुक्ति और अंचलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सब हम लोगों ने इंटरनल किया है अपना रिसोर्सेज से। तो उसका कार्य अब प्रारंभ हो रहा है। शुरू में हम लोग अस्थायी व्यवस्था के तहत अंतरिम रूप से इसी कार्यालय में, जो कुम्हरार में नई बिल्डिंग बनी हुई है पटना सदर अंचल की, उसी में 4 अंचल का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और बाकी धीरे धीरे इन लोगों को हम लोग इनके क्षेत्र में शिफ्ट करेंगे। जैसे पटना सदर अंचल गांधी मैदान के पास, जहां पहले पुराने जगह चलता था, उसको रिनोवेट करा के वहां हम लोग ले जाएंगे। पाटलिपुत्र अंचल जो है ये राजीव नगर में ले जाने का प्रस्ताव है। और दीदारगंज अंचल को हम लोग दीदारगंज बाजार समिति में ले जा रहे हैं। और जो पटना सिटी अंचल है वो इसका क्षेत्र यही है, यहाँ इस भवन में पटना सिटी अंचल चलता रहेगा। तो उसी का निरीक्षण करने के लिए आज यहाँ आए हैं कि जल्दी से जल्दी काम तेजी से शुरू हो जाए, लोगों को राहत मिले, उनके जो लंबित मामले हैं उनका शीघ्र निपटारा हो। इसी को लेकर के आज निरीक्षण किया जा रहा है। तो सुन लिया आपने कि पटना डीएम ने साफ तौर पर कहा कि जो कार्य जो रुके पड़े हैं, जो लंबित है मामले, उनका तत्काल निपटारा होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी भी दी है कि जो पटना को 4 अंचलों में बांटा गया है, 4 अंचलों का कार्य अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो ऑफिस है फिलहाल पटना के कुम्हरार में ही चल रहा है, जो पटना सदर अंचल कार्यालय है। तो ऐसे में 4 भागों में विभक्त किया जाएगा और ये कार्यालय उन इलाकों में स्थापित किए जाएंगे, उसके लिए जो प्रक्रिया चल रही है। तो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि पटना डीएम फुल एक्शन मोड में दिखे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया, औचक छापेमारी की और काम जो लटके हुए हैं उस पर जो है सख्त निर्देश दे दिया है कि ये काम जो है तुरंत इसका निपटारा हो जाना चाहिए। खास करके जो अंचल कार्यालय है तो उसमें म्यूटेशन के जो मामले हैं, जो एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि पटना सदर में 317, पटना सिटी में 544, दीदारगंज में 1367 और पाटलिपुत्रा में 572 म्यूटेशन के जो मामले हैं, ई म्यूटेशन के मामले वो लंबित हैं। तो इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, डीएम साहब ने ये आदेश जारी कर दिया है। और उसके अलावा जो संबंधित आदेश हैं, जो कार्यालयों को अलग अलग किया जा रहा है, डाटा अलग कर दिए गए हैं,
कार्य बांट दिया गया है। तो ऐसे में पटना डीएम ने अब सख्त चेतावनी दे दी है अधिकारियों और कर्मचारियों को कि सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, काम में तेजी लाइए। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।